दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आज कोटा कलेक्ट्रेट पे जो जेके मजदूरों का धरना चल रहा है 18 फरवरी से, तो आज उसको पूरे 210 दिन हो चुके हैं। यानी दिनों के हिसाब से ये धरना आज 7वां महीने में इसने कंप्लीट कर लिया है और 8वें महीने में ये लगने वाला है। इसी तरह से अगर तारीख के हिसाब से देखें तो 2-3 दिन बाकी हैं, यानी 18 तारीख को ये 7 महीने इनके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक ये इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है और बस इनका जो भुगतान है तो वो अभी होना बाकी है। तो इसी सिलसिले में मैं आया हुआ था और जानकारी लेंगे हम। ये अशोक जी हैं जो धरने को चलाते हैं डेली। तो पहले तो इनसे जानकारी ले लेते हैं कि भाई अब थोड़ी सी अभी तक की जो कार्रवाई है वो संक्षेप में, और आगे आप किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। जी अशोक जी। सिराज भाई, बात यह है कि हम ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि भाई मजदूरों को वेतन मिले और सरकार जमीन अधिग्रहण करे। तो सरकार ने जमीन तो अधिग्रहण कर ली। अब हमारा एक काम रह गया है। जब हम यहाँ 18 फरवरी से बैठे हैं और 18 फरवरी से आज 210 दिन हो गए, हमको 7 महीने कंप्लीट हो गए। वो 7 महीने में सरकार ने अभी तक एक काम किया है हमारा, वो जमीन को अधिग्रहण किया है। बहुत अच्छी बात है, सरकार को धन्यवाद है कि उन्होंने उस प्रक्रिया को अपनाया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जल्दी अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें 7 महीने कंटिन्यू हो गए, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सरकार जब भी आई, लेट आई दुरुस्त आई, पर उन्हें वो कार्रवाई उन्होंने की। अब हमारा काम ये है कि जो हमारे लोग 7 महीने से कंटिन्यू बैठे हैं और जमीन को जब सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, तो सरकार और कलेक्टर साहब कोई बराबर कंटिन्यू यहाँ हम बैठे हैं। सर उनके पास रोज रिपोर्ट जा रही है कलेक्टर साहब के पास, और वो कह भी रहे हैं, जब भी हम कोई ज्ञापन देने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने जो है आपकी कार्रवाई चल रही है और आपकी कार्रवाई आगे जा रही है और जल्दी आपको पैसा मिलेगा। इस तरह की बात कलेक्टर साहब कहते हैं। हमारे यहाँ हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो पूरा दिल्ली देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं, और बड़ा संचालन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं और कानून को बताते हैं, भाई ये कानून के मुताबिक आप गलत बोल रहे हैं, आप कानून के मुताबिक गलत बोल रहे हैं। तो हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको हमारी ये उम्मीद है, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ, और उनका दायित्व भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो बड़े उच्च पद पे बैठे हुए हैं, लोकसभा सांसद हैं, 543 लोगों का संचालन कर रहे हैं। तो कम से कम हमारे जो मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं 7 महीने से, और बुजुर्ग हैं सभी, 85 साल, कोई 70 साल, कोई 65 साल से सभी ऊपर हैं, उसमें नौजवान का कोई अभी काम नहीं है, और थके हुए लोग हैं, बेचारे परेशान हैं। हम चाहते हैं कि ओम बिरला जी इस काम को जल्दी करें, और हम एक काम उन्होंने किया उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, और दूसरा काम कितनी जल्दी कर सकते हैं वो जल्दी करें। इसी के लिए हम सब लोग धरने पे बैठे हैं। हमारा जो है 8वां महीना आज 7 महीने कंप्लीट है, कल से हमारा 8वां महीना शुरू हो जाएगा, और हम आंदोलन कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारे पैसे को दे नहीं देती है। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपसे बातचीत करने के लिए आया? सरकार की तरफ से हमारे कोई नुमाइंदा हमारे पास अभी नहीं आया है। और एक हमारे पत्रकार हैं जो लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं कलेक्टर साहब को, और सुधांशु पंत जो सेक्रेटरी हैं उनको भी बता रहे हैं, जैसा वो हमको, कि भाई हम आपको इस तरह का ये कलेक्टर साहब आपकी जो हमने जो दिखाया वो उन्होंने देख लिया। मजदूर नारे लगाता है और कहता है हम इतने दिन से बैठे हैं, परेशान हैं, हमने यहाँ तूफानों में बैठे हैं, हम यहाँ आंधी में बैठे, हम यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर में बैठे, हमने ईद भी यही मनाई, हमने राखी भी यही मनाई, हमने है ना, तो और त्योहार भी, होली भी यही मनाया, सारे त्योहार हमने यहाँ मनाए, और महिलाएं हमारी जो है ये कंटिन्यू आ रही, इनका बहुत बड़ा विशेष योगदान है। दिवाली भी यही मनाने का इरादा? दिवाली भी यही मनाएंगे, दिवाली भी यही मनाएंगे। भाई बात ये है, ये हमने कल भी कह दिया कि दिवाली भी यही मनाएंगे, हम दिन में दिए जला लेंगे। सवाल ये है कि सूरज की रोशनी बहुत तेज है, बट फिर भी वो रोशनी उसका कहीं नहीं लगती सूरज के आगे। वो तो एक सबसे बड़ा दीपक है जो सबको प्रकाश देता है। हम यहाँ ये मजदूर हमारे जो है वो दिवाली तो जब मनेगी जब ओम बिरला जी हमारे सांसद हैं और लोकसभा अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, और अगर वो उससे दिवाली से पहले पेमेंट कर देते हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देंगे हम लोग। उसी दिन मनेगी असली दिवाली।
और फिर अब आगे किस तरह से चलाने का इरादा है इस धरने आगे को? तो धरना इसी तरीके से शांतिपूर्वक अभी चला रहे हैं, क्योंकि हम शांति में विश्वास करते हैं, हम डिसिप्लिन लोग हैं। और जब डिसिप्लिन लोग हैं तो हम जब शांति जब देखेंगे कि सरकार हमारे इसका रुख गलत जा रहा है, सरकार करने नहीं जा रही है, सरकार की मंशा कुछ और है, तब हम अगला डिसीजन लेंगे। दोस्तों, मेरे सामने जनवादी लेखक संघ के मदन मोहन शर्मा साहब हैं, जो ये भी यहाँ पे धरने पे आते हैं बराबर, तो इनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे जी। उन 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मजदूरों के पक्ष में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 250 करोड़ रुपया मजदूरों को दिया जाए, तो राज्य सरकार की उसी समय ये जिम्मेदारी बनती थी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर दी। लेकिन राज्य सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं थी, और आज भी अभी तक भी ठीक नहीं है। ये जो भूमि अधिग्रहण का जो काम किया है, ये तो हमारे मजदूर साथियों का जो ये धरने का जो दबाव है, इस दबाव की वजह से हुआ है वो तो, है ना। जबकि बिना कहे ही ये काम करना चाहिए था। ठीक है, एक कदम उन्होंने उठाया, दूसरा कदम जो है वो हमारा वेतन भुगतान की मांग को लेकर के, है ना। अरे हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से भी, हमारा जो अधिकार है मजदूरों का, उस अधिकार की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है राज्य सरकार ने, प्रशासन ने उस अराफात को यहाँ से जो है बेदखल तो कर दिया, लेकिन कॉलोनी पर अभी भी वो काबिज हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उसको जो है कॉलोनी से भी उसको हटाया जाए, उसको भगाया जाए, पूरी तरह से उसको कोटा से बाहर किया जाए, ये भी हम मांग कर रहे हैं। और हमारे जो ओम बिरला जी हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं हमारे, है ना, उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है। तो उनके संसदीय क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो किसी भी वर्ग की, तो ये उनकी महती जिम्मेदारी बनती है कि उसको हल करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी ढील दे रहे हैं। लेकिन हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मैटर को सुलझाएं और मजदूरों के हक में तमाम सारे फैसले हों, मजदूरों को उनका अधिकार मिले, क्योंकि लोगों की उम्र तो लगातार बढ़ती जा रही है। और 40% मजदूर हमारे जो है वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, है ना, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। बाकी जो बचे हैं उनकी भी 70, 80, 85 साल की उम्र है। तो अगर बुढ़ापे में भी थोड़ी राहत मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो CITU का संकल्प है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारा ये धरना लगातार चलता रहेगा। अच्छा, वो अराफात के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था उसकी क्या प्रगति है? अराफात के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उसकी प्रक्रिया चल रही है ना। 19 तारीख है, उसमें अराफात ने हाईकोर्ट के अंदर जो है केस दर्ज किया है स्टे लेने के लिए। ये जो कार्रवाई की है ना, इसके ऊपर स्टे लाने के लिए। लेकिन जहाँ तक है 6.5 घंटे अराफात के वकील को जज साहब ने सुन लिया है, और अब 19 तारीख को जो सरकार का जो वकील है वो अपनी बात रखेंगे। ये 19 तारीख जो आ रही है, कमिंग 19 सितंबर, इसी को ही है। तो हमें उम्मीद है कि वो भी जो है फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। तो देखा दोस्तों, अच्छा, अब धरने का टाइम भी बढ़ गया है, तो जैसे कोई साथी इस वीडियो को देख रहा है तो वो अगर धरने में अगर आना चाहता है, तो अब इन्होंने 11 से 2:30 बजे का टाइम कर दिया, 1 घंटा बढ़ा दिया, पहले 1:30 बजे तक का था। तो इसी के साथ में मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।